पाठशाला में पढ़ने वाले भारत के उज्जवल भविष्य को पूछा गया, यदि आपके राष्ट्र की तरफ किसी ने बुरी नजर से देखा तो आप क्या करोगे? तो बच्चे ने जवाब दिया, हम उसकी आंखें नोच लेंगे। बच्चे को दूसरा सवाल पूछा गया, यदि आपकी राष्ट्र की तरफ आपके भगवान ने बुरी नजर से देखा तो आप क्या करोगे? तो बच्चे ने जवाब दिया, हम उस भगवान की भी आंखें नोच लेंगे। बच्चे को तीसरा सवाल पूछा गया, बेटा वो तो आपके लिए भगवान है। तब बच्चा कहता है, हाँ वो हमारे लिए भगवान है, लेकिन हमारा राष्ट्र हमारे लिए भगवान की भी बरकत है। आदरणीय सदन, सम्मान में निर्णायक संतों की पावनी महाराष्ट्र से अक्षय रहूं, राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण इस विषय पर अपनी बात रखते हुए उस भारत की बात करना चाहता हूं जहां कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने युद्धों को त्याग बुद्ध को अपनाया था। उस भारत की बात करना चाहूंगा जहां पर तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने अपने ज्ञान का लोहा मनवाया था। और मैं उस भारत की बात करना चाहूंगा जहां पर मंगल पर पहुंचाने के लिए हमने सबसे कम खर्च में प्रबंध किया। और मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा, और हमारे देश ने पूरे विश्व को शून्य दिलाकर अंकों से आगे बढ़ाया था। ये वो भारत है जिस भारत में शिवाजी महाराज ने सभी जाति, धर्म, पंथ, वर्ण, लिंग के लोगों को इकट्ठा किया, अपने सीने से लगाया और स्वराज्य का निर्माण किया। और मैं उस भारत की बात करना चाहूंगा जहाँ के मंदिरों में कीर्तन, दरगाह में कव्वाली और गुरुद्वारे में गुरबानी गाई जाती है। ये वो देश है जहाँ पर संत नामदेव, तुकाराम, संत कबीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे संतों का जन्म हुआ और प्यार का प्रतीक ताजमहल बांधा गया, जिसके सीने में आज भी जवादिल धड़कते हुए नजर आते हैं। मैं उस भारत की बात करना चाहता हूँ। उस भारत की बात करते हुए मैं उस भारत की भी बात करना चाहूंगा जहां पर 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिनों को हम तिरंगे को सलामी देकर घर तो चले जाते हैं, लेकिन वही तिरंगा बेचता हुआ एक अदना सा बच्चा एक रुपए के लिए तरसता हुआ दिखाई देता है। मैं उस भारत की बात करना चाहूंगा जहां पर मतदानों के दिन हम छुट्टी समझकर घर पर सो जाते हैं और बाद में इस देश के गलत सिस्टम और गलत सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। और मैं उस भारत की बात करना चाहूंगा जहां पर हम सफलताओं से ज्यादा असफलताओं पर बात करते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर ये वो देश बन चुका है जहां पर बुरे लोग बुरा काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन अच्छे लोग अच्छा काम थोड़ी सी नैतिकता के साथ नहीं करते। इस देश में हमें डर दुष्ट की दुष्टता से नहीं, हमें डर दुष्ट की दुष्टता से नहीं है, हमें तो डर सज्जन की निष्क्रियता से है। ये वो देश बन चुका है। दोस्तों, इस भारत की बात करते हुए मुझे लगता है हमें राष्ट्र निर्माण के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरना होगा। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के सामाजिक क्षेत्र की। इस समाज में एक आदमी है जो रोटी बेलता है, इस समाज में दूसरा आदमी है जो रोटी सेकता है, इस समाज में तीसरा आदमी है जो ना रोटी बेलता है, जो ना रोटी सेकता है, खाली रोटी से खेलता है। मैं चाहता हूं वो तीसरा व्यक्ति हमारी सरकार और सामान्य जनता के बीच से हटाया जाए, ताकि सरकार के निर्माण की हर एक योजना सीधे जनता तक जा पहुंचे और किसान ने निर्माण किया हर एक माल वो सरकार को बेचा जाए। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के आर्थिक क्षेत्र की, जहां पर ज्यादातर लोगों के पास, मतलब 1% लोगों के पास यहाँ की 58% संपत्ति है और जाकर 42 लोगों के पास 42% संपत्ति है। इस देश में हमें सभी लोगों को रोजगार के लिए नहीं तो यहाँ के युवाओं ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाकर हमें यहाँ पर कुटीर उद्योग जैसे उद्योगों का निर्माण कर राष्ट्र की जीडीपी से लेकर हैप्पीनेस इंडेक्स तक हमें आगे बढ़ना होगा और लोगों को खुश करना होगा। बात करना चाहूंगा यहाँ के कृषि क्षेत्र की, जहां पर हर रोज हर दिन 30 किसान मर रहे हैं। मुझे लगता है इन किसानों की दशा को और दिशा को बदलने के लिए हमें लैंड टू लैब से लैंड तक की योजना के माध्यम से किसान की खेती तक पहुंचना होगा और उन्हें बताना होगा कि आपके खेती में क्या उगता है और बाजारों में क्या बिकता है, ये उन्हें हमें बताना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा, हमें इस देश में वाईफाई जोन के साथ साथ एग्रीकल्चर जोन का निर्माण हमें करना है। यदि हम ये करते हैं तो राष्ट्र निर्माण में हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे बात करनी होगी यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र की, जहां पर चुनाव ये चरणों में होते हैं, जहां पर पहले चरण में नेता जनता की चरण में होता है और दूसरी चरण में जनता नेता की चरण में होती है। उसके बाद उनके चरण एक दूसरे को कभी दिखाई नहीं देते। दोस्तों, हमें ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मतदान को बेचते हैं, उसके साथ हम अपनी ईमान को भी बेचते हैं। हमें मतदान जैसी घटनाओं को हमें अच्छी तरह से हमें करना होगा। मैं बात करना चाहूंगा इस देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र की बात करने के बाद मुझे लगता है इस देश में सबसे पीड़ित अगर कोई वर्ग हो तो वो है महिला वर्ग। इस महिला वर्ग को हमें संरक्षण कतई ही देना नहीं है, बल्कि उन्हें संरक्षण के लिए खुद को मजबूत करना है। वैसी व्यवस्था निर्माण कर महिला संरक्षण में हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम महिला, ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों के
पास शक्ति का मातृत्व होता है, लेकिन महिलाओं के पास मातृत्व की शक्ति होती है। इस शक्ति को हमें पहचानना होगा और मीटू जैसी कोई सभा हमें लेनी ना पड़े, इसका प्रबंध कर हमें राष्ट्र निर्माण में हमें योगदान करना होगा। इस देश की सबसे बड़ी दुविधा क्या है, तो मुझे लगता है वो है धार्मिक क्षेत्र। इस समाज में और इस धार्मिक क्षेत्र में नफरतों के दायरे कुछ इस हद तक बढ़ चुके हैं। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। ये देखकर तो सूखा मेवा भी हैरान हो गया, क्योंकि नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। देश को हमें देखना होगा, देश में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस धुन को दिलों में बिठाकर दिलों को दिलों से हमें मिलाना होगा। दोस्तों, यह है हमारे सार्वजनिक क्षेत्र। इस सभी क्षेत्रों से यदि हम गुजरते हैं तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या है इस क्षेत्र के बारे में हम विचार करने के बाद भी इस देश में हम खुद यहाँ अभी इस वक्त से क्या करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ की सरकारों के साथ हमें मिलकर यहाँ समाज में रहने वाले जो वैश्य व्यवसाय करने वाले महिलाओं के बच्ची का और बच्चों का यदि भूख का और शिक्षा का प्रबंध यदि हम करते हैं ना, तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में किया हुआ सबसे बड़ा दायित्व ये हमारा, आपका और हम सबका है। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं और मैं जहां भी जाता हूँ पूछता हूँ कि विजन 2020 ये सपना किसका है, तब लोग मुझे कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। ये सपना तब साकार नहीं होगा जब ये कलाम साहब का होगा, ये सपना तब साकार होगा जब ये हम सब का होगा। ये सपना हम सबका कभी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम यहाँ पर सभी बातों को दूर करते हैं और मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए और मैं में ही जीने लगता हूँ, तब तक यह हम कभी कर नहीं सकते। हम गलत घटनाओं पर बात भी नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी बोलता नहीं तब मर जाता है, बल्कि आदमी तब मरता है जब वो बोलता नहीं। इस देश की युवाओं को आवाज भी उठाना होगा। क्या दोस्तों, हम घूस ना लेंगे, ना ही घूस देंगे इस घाव से, क्या भ्रष्टाचार को हम नहीं मिटा सकते? क्या दोस्तों, यहाँ पर पौधा लगाकर हमारी राष्ट्रभक्ति और पौधों का संवर्धन कर क्या हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते? क्या दोस्तों, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ बैठे सभी को, हम यहाँ बैठी सभी महिलाओं की तरफ माँ के नजरिए से क्या नहीं देख सकते? मैं पूछना चाहूंगा, इस देश में नलों से गिरने वाला बूंद बूंद पानी वर्ष के भीतर 365 दिन में 10,000 लीटर से ज्यादा हो जाता है और वो पानी एक आदमी की 2 साल की प्यास यदि बुझा सकता है, तो क्या हम नलों की टोटियों को अच्छी तरह से बंद भी नहीं कर सकते? ऐसे कितने नल देश में न जाने खुले होंगे और कितने गांव अकाल में भूखे हुए दिखते होंगे। मुझे लगता है हमें अंधकार से अकाल को यदि मिटाना है, बिजली का कम से कम उपयोग कर राष्ट्र निर्माण में हमें सहयोग करना होगा। बड़ी बातें, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देश नहीं निर्माण होता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिस देश में बड़ी इमारतें हैं वो सिर्फ मकान हो सकते हैं, घर कभी हो नहीं सकता। घर के लिए आदमी, इंसान, सभी के दिलों में प्यार होना चाहिए। ये प्यार हम सभी के दिलों में है, राष्ट्र का प्यार भी हम सभी के दिलों में है, लेकिन हम उसे जहन से बाहर निकालते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं। हम चॉकलेट का रैपर यदि जेब में डालकर कभी डस्टबिन में फेंक देने का काम करें तो वो भी हमारा राष्ट्र निर्माण है, क्योंकि चंचल भाई मिलकर करे सफाई, कूड़ा कचरा साफ करे। अरे बड़े दिनों से रुका पड़ा है, मिलकर सुंदर आज करे। अरे पड़ी हुई है फल और सब्जी, इस सभी को इकट्ठा कर हमें डस्टबिन में डालना होगा, उसकी अच्छी प्रक्रिया कर हमें राष्ट्र निर्माण में हमें सहयोग करना होगा। क्या दोस्तों, हम ये नहीं कर सकते? हम ये सभी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते। इस देश के युवाओं को, स्वामी विवेकानंद जी को, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को हमेशा 100 युवा दो मांगने पड़ते हैं। जब इस देश का युवा एक कदम चलने के लिए आगे आ जाए ना, मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण से हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस देश के युवा पर पूरे विश्व की नजर है, उस देश को ही क्या नजर लग चुकी है? मुझे तो सवाल होता है कि जिस देश की तरफ युवाओं की शक्ति कहा जाता है, लेकिन वही युवा आज फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे ट्विटर पर अभी अपनी बातें करते हैं और अपने गर्लफ्रेंड को कहते हैं अच्छी बातें बहुत कर ली, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। ऐसी बातें करने वाले युवा जब मुझे दिखते हैं, मुझे लगता है राष्ट्र का भवितव्य बहुत ही खतरे में है। या आप हंसने पर ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है देश में यदि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो हम सभी को इकट्ठा होना होगा। यहाँ बैठे सभी को एक कदम भी चल दे तो मुझे लगता है राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहूंगा कि मैं मुर्दों का हरदम साथी, मुर्दे हरदम मुझसे मिलते हैं। मैं मुर्दों का हरदम साथी, मुर्दे हरदम मुझसे मिलते हैं। जब मैं अंगार बोलूं तो जले हुए भी जलते हैं। दोस्तों, मेरा इतना सा काम करवा लेना, एक दिया जलवा कर यहाँ से घर तुम अपने ले जाना। याद रखो ये दुनिया वालों, मैं इस भूमि का बेटा हूँ
और देश की खातिर फांसी चढ़ाऊं भगत सिंह से छोटा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।